क्रिकेट शो आज का आ चुका है फिर से आईपीएल 2024 के जबरदस्त मैचेस के बारे में बात करने के लिए। आज जो मैच है चेन्नई सुपर किंग्स का है और साथ में है केकेआर जो अभी तक नहीं जीती थी, क्या आज हारने वाली है मेरे यार? मुझे तो लग रहा है ऑलमोस्ट डन है वैसे तो। नमस्कार, मेरा नाम है रमित, मैं हूं अभिषेक। और आज का ये जो मैच है यार, धोनी भैया बैटिंग पे आ चुके हैं। बस उनका वैसे बनता नहीं था, बड़ी देर से आते थे, लेकिन उनको लगा शायद कि चेन्नई के अंदर हो रहा है हाँ। तो फिर थोड़ा सा लोगों को खुश करने के लिए धोनी भाई जो है खुद आ चुके हैं गेम फिनिश करने के लिए। लेकिन बड़ा एंटी क्लाइमैक्स बना रखा है यार धोनी भाई ने, बिल्कुल ये टुक टुक कर रहे हैं। देखो ऐसा है धोनी भाई को नहीं, देखो ऐसा है कि बॉलीवुड फिल्म में जब तक एंड में कुछ ट्विस्ट ना आए, कोई मजा ना आए, तो ऐसी बात नहीं बनती फिर। लेकिन यहाँ ट्विस्ट का कुछ बनता नहीं है मेरे ख्याल से। ब्रेकिंग न्यूज अभी यही होनी चाहिए हाँ। कि चेन्नई ने गेम फिनिश कर दिया है। अभी जो मुझे स्कोर दिख रहा है भाई, बन चुके हैं यहाँ पे रन 141 बन चुके हैं। बहुत ही छोटा सा टारगेट दिया था केकेआर ने और ये चेन्नई ने ये मैच जीत लिया, बड़े कन्विंसिंगली जीत लिया है 7 विकेट से। तो इसी बात पे मैच जीत चुकी है। अर्ज किया है, अरे अर्ज कीजिएगा, लेकिन एक मिनट जरा आपको दिखा देते हैं। चेन्नई ने कोलकाता का विजय रथ रोक दिया, बिल्कुल बाय गॉड की कसम। 7 विकेट से हराया है केकेआर को। और केकेआर यहाँ पर कुछ नहीं, आज हार के लिए थी तैयार, शायद ऐसा लग रहा था। शुरू से ही बहुत ही घटिया खेल दिख रहा था। ऋतुराज जो है कप्तानी पारी खेल के गए, नॉट आउट गए। 138 रनों का टारगेट मिला था सिर्फ, और चेन्नई ने यहाँ पर बिल्कुल ही 141 रन बना लिए हैं। तो यार वो भी सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर। और जो अभी तक अनबीटन कोलकाता चल रहा था, उनको अनबीटन बीट कर दिया है, बड़ी बुरी तरीके से बीट कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा ये कोलकाता की टीम थी या फिर कॉफी जिसे मैं बीट करके पी लेता हूं। अरे क्या बात है, अरे ऐसी है बस। वेरी नाइस। तो चेन्नई का जो किला है अभी, उसमें चेन्नई किंग है। और इसी बात पे अर्ज करना चाहूंगा, इरशाद कीजिए प्लीज। पंजाबी में है पर है चेन्नई में मैच, पंजाबी में जी। बारी बरसी खटन गया सी, जी खटके ले आंदी रिंग। ओए, ओए, ओए। बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदी रिंग। क्या बात है, चेपॉक के किला में अभी भी है चेन्नई सुपर किंग। क्या बात है जी, क्या बात है। बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया आपने बात करी है। मैं तो कह रहा था कि एक कोलकाता की टीम चेन्नई से हारी, चेपॉक। मैं तो ये भी कह रहा था। अच्छा, वो चेपॉक वर्ड नाइस, वेरी नाइस। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का हाल गया है कोलकाता का यार, ये शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि जब से बैटिंग करने आए थे उनसे समझ में नहीं आती कि पिच क्या है, कैसी नहीं है। क्योंकि कई बार आपको बीच में दिख रहा होगा कि चेन्नई के जो फास्ट बॉलर्स भी थे, जब उनको समझ में आ गया कि ये पिच जो है थोड़ी स्लोअर साइड पे है, स्पिनर्स को मदद मिल रही है, बढ़िया बॉलिंग हुई चेन्नई की तरफ से, उनके पेसर्स भी कटर्स डालना शुरू कर दिए थे और उन लोग ने अपनी पेस बिल्कुल काट दी थी मेरे भाई। मैच तो है वो टॉस से ही पता लग रहा था। जब ऋतुराज ने टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया था, उनको ये लगा कि एंड बाद में ड्यू फैक्टर उनके लिए काम आएगा। हाँ। और वो काम आया भी। तो इसी बात पे चेन्नई सुपर किंग का स्कोर कार्ड देखते हैं सबसे पहले। तो 141 रन उन्होंने बनाए और 17.4 ओवर के अंदर इन्होंने 138 का टारगेट जो अपना चेस कर लिया था। रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्र, हमारा भी मोह हो गया कोई बात नहीं हमारे सेगमेंट की तरह। लेकिन रचिन रविंद्र जो है 15 रन पे आउट हो गए थे। 8 बॉलों में उन्होंने ये स्कोर करा। जिस टाइम पे बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या स्लो पिच थी, ये केकेआर का किसी और पिच के ऊपर बैटिंग कर रहा था। लेकिन फिर अचानक से उन्होंने अपनी विकेट जो है गंवा दी और तब लगा कि नहीं, अब मैच थोड़ा बनने लगा है। ऋतुराज ने अपना पूरा टाइम लिया। जब तेज खेलने की बारी आती है ऋतुराज तब अटकने लगते हैं। लेकिन 58 बॉलों पर 67 रन उन्होंने बनाए, नॉट आउट गए। इस तरीके से उनको थोड़ा कुशन मिल गया था अपनी नेचुरल गेम खेलने का। उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दिख रहा था, इसलिए इतना रन बना भी लिया उन्होंने। और डैरिल मिचेल जिन्हें एक जीवन दान भी मिला था, वो फाइनली 25 रन बनाकर आउट हो गए थे 19 बॉलों पे। शिवम दुबे जिन्होंने आखिर में 2-3 छक्के लगाने की कोशिश करी, लगाए भी 1-2, और क्या बढ़िया ये अपनी बैटिंग कर रहे थे। इनको देख के भी लग रहा था कि यार ये पिच स्लो तो नहीं हो सकती। 18 पे 28। और बाकी धोनी भाई जब आ गए थे तब उन्होंने 1 ही रन बनाया। लेकिन ठीक है, चलिए मैच तो जीत लिया, योगदान तो रहा है। और भाई मतलब उनकी जो झलक है, मैं कह रहा हूं वो दिखला दी उन्होंने पूरी चेपॉक की सारी जनता को। जो चेन्नई सुपर किंग्स, वही तो है तेरी झलक धोनी। हाय हाय, क्या बात है। नहीं, उनकी झलक वही बात है कि सारे लोग वही देखने आए थे। और जिस तरीके से उन्होंने खेला बाद में, ये बहुत बढ़िया हो गया था। आपको चेन्नई सुपर किंग का एक बारी फिर से दिखा देते हैं कि माही भाई जो है 3 बॉलों में 1 ही रन बना पाए। उन्होंने आराम से करा। मेरे ख्याल से इनकी आपस में बात चल रही थी आखिर में कि मैं टुक टुक करूंगा। ऋतुराज कहते मैं टुक टुक करूंगा। फिर बाद में बात हुई कि मैं टुक टुक इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई गेम तुम जिताओ, तुम कप्तान हो। कब याद करोगे कि तुम कप्तान हो और तुम शुरू से टिके भी हुए हो, इसीलिए शायद माही भाई ने कहा था कि भाई तुम ही विनिंग शॉट लगाओ। लेकिन ऋतुराज साहब
शायद कह रहे थे रिस्पेक्ट के मारे, माही भाई अब आप आ ही गए हो तो फिर एक अपना जो ट्रेडमार्क है, एक गेम फिनिश करने वाला छक्का जो होता है, आप वो मार के खत्म कर दो। लेकिन शायद आपस में इनकी ऐसी बनी कि भैया खत्म करते हैं, चाहे कोई भी खत्म करे, गेम तो है वो चेन्नई के झोली में आ रहा है, बस इतना ही काफी हो जाए। तो कुल मिला के चेन्नई की जनता को पूरा ट्रीट मिला है। शुरू से ही पहली बॉल से ही मैच जो था वो चेन्नई के पक्ष में जाता दिख रहा था। फिल सॉल्ट पहली बॉल पे आउट हो गए थे और जैसा कि मैंने बोला, टॉस जीत के ऋतुराज ने पहले बोला हम बॉलिंग करेंगे क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर आएगा और उसमें हमें थोड़ी सी एडवांटेज मिलेगी। ड्यू की फैक्टर पे हम थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन फिल सॉल्ट हमारी स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये जितना हंस रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस देख के कोलकाता के फैंस, उतना ही रो रहे होंगे। मैं तो कह रहा हूं बहुत ही ज्यादा कोर्बो गालियां दे रहे होंगे। मैं तो कह रहा हूं जीरो पे कौन जाता है, बार बार इनकी इनिंग जो है खराब होती जा रही है। लेकिन साथ में सुनील नारायण जो इस बार फिर से अपनी फॉर्म पे चिपक गए हैं। ये कहां से आए भाई, इस बार भी डिसेंट इनफ रन बनाए। जब इनकी बैटिंग का पूरा कार्ड देखते हैं, 20 बॉलों में 27 रन बनाए। पूरी जो कोलकाता की टीम थी, अगर थोड़े से उन्होंने 137 रन बनाए तो उसके हिसाब से तो ये भी ठीक लग रहे थे। बिल्कुल। उसके बाद रघुवंशी की बात करें तो थोड़े बहुत फॉर्म में दिख रहे थे और इन्होंने पिछले मैचेस में अच्छा भी परफॉर्म किया। 24 रन बनाए 18 गेंदों में, 3 चौके और 1 छक्के की मदद से इन्होंने रन बनाए। 133 का स्ट्राइक रेट था। इन्होंने भी अपनी विकेट जो है थ्रो कर दी, थ्रो की है, बिल्कुल थ्रो की थी। रविंद्र जडेजा जब आए थे जबरदस्ती प्रेशर बनाने के चक्कर में रिवर्स स्वीप कर बैठे थे। उसके बाद रमनदीप सिंह 13 रन 12 गेंदों में, कुछ खास कर नहीं पाए। हालांकि इनके पास बहुत ही सुनहरा मौका था क्योंकि जल्दी विकेट गिर गए थे, जल्दी इनके पास टाइम भी था। और रिंकू सिंह की भी बात करें, इनके पास भी आज बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी ये दिखाने के लिए कि प्रेशर सिचुएशन में अगर मुझे 7-8 ओवर मिलते हैं तो मैं टिक के भी लंबा स्कोर कर सकता हूं, पर सिर्फ 10 रन बनाए 15 गेंदों में। इसका मतलब यही है कि रिंकू कहते हैं भाई जब प्रेशर हो तभी भेजना, मेरे को ऐसे चिल माहौल में मत भेजो। लेकिन आंद्रे रसल भी आज अपनी मसल का प्रयोग नहीं कर पाए बिल्कुल भी। 10 रन उन्होंने बनाए, 10 बॉलों पे ही बनाए, 100 का स्ट्राइक रेट रहा, 2 चौके। बाकी जीवनदान जो मिला उसका कोई खास फायदा इन्हें, और ये उठा नहीं पाए उसका। और बाद में अनुकूल रॉय जो है वो भी 3 बॉल 3 रन ही रहे। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे अनुकूल रॉय आए थे पर ये इतना इंपैक्ट डाल नहीं पाए। 3 पे 3 और कुछ खास इंपैक्ट ही कर नहीं पाए। नॉट आउट गए ये, लेकिन वही बात है कि इंपैक्ट तो नहीं आ पाया बिल्कुल भी। कप्तान श्रेयस अय्यर की भी बात कर लेते हैं। 32 बॉलों पे इन्होंने 34 रन बनाए, 108 का स्ट्राइक रेट रहा, 3 ही चौके रहे। इनसे भी बॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी। सारे के सारे कोलकाता के बैट्समैन, इन सबको तकलीफ हो रही थी आज, लेकिन एक पार्टनरशिप जमी थी जिसके बाद लग रहा था कि एक बड़ा स्कोर जा सकता है। और ये थी सुनील नारायण और रघुवंशी के बीच। इन्होंने 56 रन की पार्टनरशिप की 36 गेंदों में, 26 उसमें से सुनील नारायण और 24 थे रघुवंशी। हालांकि सुनील नारायण भी एक्सपोज हो गए थे और रघुवंशी ने, जैसा कि हमने पहले बोला, विकेट थ्रो की। जड्डू के खिलाफ वो रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश कर रहे थे और इनको विकेट अपनी गंवानी पड़ी। और कुल मिला के आज केकेआर की बैटिंग लाइनअप पूरी एक्सपोज हुई है, मुझे जो लगता है अभिषेक। आज जो हुआ है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है केकेआर की बैटिंग के साथ में कि वो जब पिच को देख रहे थे और सामने से जब स्पिनर्स आ रहे थे विकेट निकाल रहे थे। इनफैक्ट आज चेन्नई की बॉलिंग भी बहुत अच्छी हुई है और साथ ही साथ एक दिक्कत और आ रही थी। आपने अगर देखा हो, आपको सबसे पहले दिखाते हैं चेन्नई की बॉलिंग कार्ड। शार्दुल ठाकुर से शुरू करते हैं। 3 ओवर के अंदर वो कोई विकेट नहीं ले पाया। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर बोलिए, माय मिस्टेक जी, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। 3 ओवर के अंदर 27 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली, 9 का इकोनॉमी रेट रहा। आज इनको खेलने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने कहा छोड़ो ना यार, क्या करना है परफॉर्म करके। उसके बाद तुषार देशपांडे बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की, 3 विकेटें चटकाई। 4 ओवर 3 विकेट 33 रन, थोड़े से महंगे थे पर 3 बहुत ही क्रूशियल इन्होंने विकेटें चटकाई हैं। और अब बात करते हैं हम तीक्षणा की। तीक्षणा इनका तीक्षणा चल रहा है, इनका टाइम बढ़िया चल रहा है। 4 ओवर 1 विकेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट इन्होंने ली और 28 रन, 7 की इकोनॉमी। बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे स्पिनर के खिलाफ। और अभी बात करते हैं मुस्तफिजुर रहमान की, जिन्होंने वापसी की है। 2 मैचों में से मिसिंग थे। आज मुस्तफिजुर रहमान ने 4 ओवर के अंदर जो 2 विकेट लिए, 22 रन दिए, 5.5 का सिर्फ इकोनॉमी रेट रहा। और इन्होंने याद दिला दिया कि मैं भागता हुआ स्पिनर भी हूं, आपसे मुझे पेसर मत समझना। पर स्पिनर की बात हो रही है तो आज जादू चला है जड्डू का। 4 ओवर 3 रन, मात्र 18 रन, इकोनॉमी अंडर 5। 3 विकेट आई है जी, बिल्कुल 3 विकेटें आई है। 4.5 का इकोनॉमी रेट। भाई क्या हो गया जड्डू भाई, क्या मतलब अगली टीम को खेलने नहीं देना है? ये कैसा भाई, ये तो मतलब बिल्कुल डरा के रखा। पहले ही ओवर में 2 विकेटें ले ली थी जड्डू भाई ने और दिखा दिया था कि भाई आज जो है जड्डू का जादू चलने वाला है। 4 ओवर 3 रन, 18 रन, बेहतरीन इन्होंने बल्लेबाजी की। 3 विकेट, सॉरी 3 विकेट। एक्साइटमेंट हो जाती है। कोई बात नहीं, धोनी भाई आज खेलने आते हैं इसलिए खुश हो गए हैं। लेकिन आप पूरा बॉलिंग कार्ड देखिए चेन्नई सुपर किंग्स का। यहाँ पर 4 ओवर 33, 3 विकेट तुषार देशपांडे ने ली, 2 विकेट मुस्तफिजुर ने ली, 1 तीक्षणा के पल्ले आई और 3 जो है जडेजा साहब ने विकेटें उखाड़ी। तो ये बहुत ही बढ़िया इनका जो रहा बॉलिंग कार्ड रहा और इसकी वजह से कोलकाता जो है सिर्फ और सिर्फ 137 पे सिमट के रह गई। मुझे लगता है कि चेन्नई
के पास भी एक अच्छा ये देखने को मिल गया कि 2 मैचों के बाद स्पिनर्स ने विकेटें ली हैं चेन्नई की अगर बॉलिंग करें, क्योंकि 2 मैचों से स्पिनर्स कोई विकेटें ले नहीं पा रहे थे। लेकिन ये आज बड़ी चीज है क्योंकि कोलकाता अपनी जो है अपनी बैटिंग के दम पर बहुत ज्यादा चल रहा था, जहां पे सुनील नारायण आके जबरदस्त ठोकम ठोक बैटिंग कर रहे थे और बाद में आंद्रे रसेल भी जो है अपनी पुरानी फॉर्म के नजर आ रहे थे। और कोलकाता के जितने भी सारे बैट्समैन हैं वो सारे के सारे ऐसा लग रहा था कि भाई जिनकी पिछले साल तक फॉर्म खराब हो गई थी वो इस साल वापस कुछ तो घुट्टी पिलाई है, कुछ तो मोटिवेशनल टॉक दी है गौतम गंभीर साहब ने टीम के अंदर आके, कैंप के अंदर आके, और उसके बाद सारे लोग परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन आज लगता है मोटिवेशन थोड़ी कम रह गई। पर आज एक बार फिर गौतम गंभीर और माही भाई के बीच लाइमलाइट माही भाई ले गए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, माही भाई तो मैजिशियन है ही, तो वो जब भी कुछ करना चाहते कर ही देते हैं। लेकिन गौतम गंभीर साहब बीच में ब्रेक हो रहे थे या टाइम आउट हो रहे थे, कुछ हो रहे थे, जब वो फील्ड पे आते थे अपने प्लेयर्स से बात कर रहे थे बड़े ही गंभीर नजर आ रहे थे। मैं तो कहूंगा कि बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे कि आज प्लान जो उनके हिसाब के थे वो सारे एग्जीक्यूट नहीं हुए और कोलकाता की बड़ी बुरी हार हुई है आज। और इनफैक्ट पहली इनिंग्स में इनफैक्ट हम बात भी कर रहे थे कि पिच में अगर कटर्स डाल रहे थे, अगर थोड़ी स्लोअर बॉल डाल रहे थे, तो उसमें कई बार हो रहा था कि बॉल नीचे बैठ भी रही थी। चाहे आप मुस्तफिजुर को ले लो, चाहे आप तुषार देशपांडे को ले लो, कई बॉलें नीचे बैठ रही थी। इससे और एक्चुअली दिक्कत जो थी, मुझे लग रहा था कि चेन्नई जब बैटिंग करने आएगी ये तकलीफ उनको भी होने वाली है। हुआ नहीं था। और इनफैक्ट ये भी लगा था कि कोलकाता यहाँ से एक जो है सीख ले लेगी। श्रेयस अय्यर खास तौर पे कि कप्तान है, खेल के गए इतना लंबा 34 रन उन्होंने जो बनाए, उसके बाद उनको ये लग रहा होगा कि भाई जल्दी से आके अपने स्लोअर बॉलर्स जो हैं उनको अगर बॉलिंग दे देंगे तो भाई थोड़ा गेम ना हमारी तरफ बन जाएगा, क्योंकि ये रन जो थे कम से कम नहीं 20-25 रन शॉर्ट रह गई थी कोलकाता। और फिर उसके बाद क्या होता है कि आप जब 6 ओवर पहले देखते हैं, पावर प्ले के देखते हैं, तो फिर उसके अंदर आपको सारे पेसर्स ही दिखाई देते हैं। 7वें ओवर के अंदर आप सुनील नारायण को देखते हैं, जबकि वो पावर प्ले में बहुत अच्छे से डालने की मतलब पूरा एक्सपीरियंस रखते हैं, बट ऐसे ही हुआ। और श्रेयस अय्यर ने एक कैप्टेंसी का जो है देखो थोड़ी सी इनिंग संभालने की कोशिश की थी उन्होंने, जब बैटिंग की बात की, अगर वो 36 रन ना मारते तो डामाडोल तो हो चुका था टीम का। वही बात है कि उनको दूसरे एंड पे साथ नहीं मिला, तो श्रेयस अय्यर पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो रन बनाएं। और ओवरऑल अगर इनका हम स्टैट्स देखें इस 2024, मैं कह रहा हूं मत देखो, रहने दो, देखना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। ये गंदे स्टैट्स मत देखो, देखो रात का टाइम है, ऐसे अच्छी चीजें देखते हैं सिर्फ। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम मेहनत कर ही रहे हैं तो नहीं, जब टीम जीत रही थी तो इनका जो है ओवरलुक हो रहा था स्टैट्स पर, अब देखने पड़ेंगे। 91 रन टोटल इन 4 मैचेस, इनका हाईएस्ट स्कोर था 39 और स्ट्राइक रेट अभी तक 131 की चल रही है अभिषेक। और आज के मैच के अंदर भी इतना लंबा ये टिक्के गए, लेकिन उसके बाद भी अपना कैपिटलाइज नहीं कर पाए। या तो फिर भैया रन बॉल अगर करना ही था तो लंबा टिके रहते, लेकिन श्रेयस अय्यर ओवरऑल पूरे आईपीएल के अंदर बिल्कुल भी इंप्रेसिव नजर नहीं आ रहे हैं। इस बार इनफैक्ट ये बात चल रही थी कि जब श्रेयस अय्यर का बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था और T20 वर्ल्ड कप आने ही वाला है, उससे ठीक पहले अगर ये इस तरीके से श्रेयस अय्यर के साथ किया था तो ये मौका था ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों के पास कि भैया बीसीसीआई को अपना कुछ तो यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था अपने परफॉर्मेंस से, अपनी जिस भी तरीके से कैप्टेंसी से, कि भाई हम अच्छा खेल रहे हैं और हमारी फॉर्म भले थोड़ी ऊपर नीचे हो रखी हो लेकिन फिर भी हम अच्छे प्लेयर्स हैं, डेडिकेटेड हैं। लेकिन किसी भी फ्रंट पे श्रेयस अय्यर उतने इंप्रेसिव नजर नहीं आ रहे। भले आप ईशान किशन को देख लीजिए, वहां पे वो सेल्फिश इनिंग्स खेल रहे हैं मुंबई की तरफ से, कई अच्छे बड़े स्कोर्स भी उन्होंने बना दिए थे और उनका स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखोगे तो 200 के पास भी पहुंच रहा था। लेकिन श्रेयस अय्यर ऑन द अदर हैंड बिल्कुल यहाँ पे इंप्रेसिव नजर नहीं आ रहे हैं, इनफैक्ट स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। तो श्रेयस अय्यर के लिए अगर यहाँ पे एक कोई सॉर्ट ऑफ ऑडिशन था कि भाई T20 वर्ल्ड कप अगर जाना है तो यहाँ पर आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करना है, अभी तक तो श्रेयस अय्यर के लिए ये बिल्कुल खराब टूर्नामेंट लग रहा है। आज का ही अगर आप बैटिंग कार्ड देख लें तो बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि भाई ये कोलकाता की तरफ से नहीं, ये चेन्नई की तरफ से खेल रहे थे, क्योंकि 32 बॉलों में अगर 34 रन नहीं बना पा रहे और सिर्फ 108 का स्ट्राइक रेट है, तो फिर आप इनसे अच्छे बैट्समैन, आप इनको अच्छा बैट्समैन कैसे बोलेंगे? नहीं, पर इसमें यह है कि आपको श्रेय देना पड़ेगा चेन्नई के बॉलर्स को, श्रेय देना पड़ेगा। हाँ, श्रेयस को नहीं, श्रेय देना पड़ेगा चेन्नई के बॉलर्स को, क्योंकि डीजे ब्रावो जो उनके बॉलिंग कोच है, डीजे ब्रावो, नाइस, डीजे चैंपियन, तो वो बाउंड्री लाइन से बिल्कुल गाइड कर रहे थे बॉलर्स को। नेहरा साहब वेस्ट इंडीज के नेहरा साहब कह सकते हैं। तो इसके बदौलत जो है अब हेड टू हेड अगर हम बात करें, 29 मैचेस हो चुके हैं केकेआर और सीएसके के बीच, 19 जीत चुकी है सीएसके, केकेआर के पल्ले आई है सिर्फ 10 जीत, ठीक है। और अगर हम चेपॉक की बात करें, चेपॉक केकेआर सिर्फ, हाँ चेपॉक, तो केकेआर सिर्फ 4 मैच जीती है आउट ऑफ 14। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड तो वैसे ही आपको बताता ही है कि कितनी ही खराब दशा थी आज केकेआर की फ्रॉम द वर्ड गो, फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। एब्सोल्युटली। और केकेआर की बाद में अगर हम बात कर रहे हैं
श्रेयस अय्यर तो एक तरफ थे, बाकी दूसरे बैट्समैन भी बहुत ज्यादा कैपिटलाइज नहीं कर पाए। अगर रिंकू सिंह की हम बात करते हैं, आज उनको मौका मिला, 14 बॉलों में मात्र 9 रन ही बना पाए। और जब आपको लग रहा था कि प्रेशर में, अक्सर रिंकू सिंह ने जो है इंडिया के लिए भी परफॉर्म करा है, प्रेशर जब भी आया है टिक के खेले, मैच्योरिटी के साथ खेले, लेकिन आज उनके लिए भी पिच इतनी ज़्यादा तकलीफदायक थी, इतनी ज़्यादा परेशान उनको कर बैठी थी ये पिच जो है, वही उनसे तो हो ही नहीं पाया। और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि रिंकू सिंह के जो है 9 रन है 14 बॉलों पे, आप जो देख रहे हैं 10 रन उन्होंने लिखे हैं 15 पे, बट एक हाथ ऊपर नीचे है। अच्छा लगता है ना थोड़ा सा कि ऑड ना दिखाए तो इवन दिखाए, अच्छा लगता है। हालांकि केकेआर की बॉलिंग की भी बात करनी होगी कि वो चाहे रन छोटे थे पर एक कंपटीशन जो होना चाहिए था। मिचेल स्टार्क भाई 24 करोड़ 75 लाख का बंदा है। 25 लगा लो मोटा मोटा, 25 लगा लो, 25 लगा लो। शाहरुख खान साहब ने बहुत पैसा कमाया और उन्होंने कहा इसको मैं लूंगा। और नहीं, पैसा कमाया तो थोड़ा बर्बाद भी कर देते हैं ना भाई। जब पैसा हो बहुत सारा तो फिर ऐसे ही होता है, थोड़ा सा छुट्टा इधर तो उनके लिए 25 करोड़ क्या ही होगा। छुट्टे थे उनके लिए तो होंगे ना भाई। जो मिचेल स्टार्क छुट्टे मार मार के रन्स दे रहे हैं वो बस यही तो गेम है। आप यही तो नहीं समझ रहे। देखो ये ऐसे ही होता है। और जब आप 25 करोड़ ले लेते हैं, आपको लगता है कि यार छोड़ो, परफॉर्म क्या करना है, आई हैव मनी इन माई बैंक, अब छोड़ो, अब आप देख लो, अपने आप जो करना है कर लो। इनफैक्ट अगर हम मिचेल स्टार्क की यहाँ पे बात कर ही रहे हैं अगर, तो आपको मैं बता दूं पिछले मैच में मिचेल स्टार्क ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन इसमें आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। मिचेल स्टार्क जब भी अच्छे रिदम में नजर आ रहे होते हैं, मिचेल स्टार्क अपने 140 का जो स्पीड का है, 140 km/h वाला स्पीड जो है उसी पे बॉल कर रहे होते हैं या फिर उससे ऊपर होते हैं। बहुत कम होता है कि 140 से नीचे जाते हैं। लेकिन जिन भी मैचेस में आप ये एक पैटर्न नोटिस करना कि मिचेल स्टार्क आज की भी जब वो बॉलिंग कर रहे थे मिड 130s में कर रहे थे और एक फास्टर वन के नाम पे 141 142 तक पहुंच रहे थे। कंसिस्टेंटली 140 के ऊपर वो बॉलिंग नहीं कर रहे थे। और यही एक बात है जहां से आप भांप लेते हो कि मिचेल स्टार्क अपने 100% पे नहीं बॉल डाल रहे थे। उनके ना थोड़ा सा ऐसे लग रहा था पेट भी पकड़ा गया, पेट पकड़ के कुछ उईमा कर रहे थे। फिलहाल बॉलिंग की बात करें केकेआर की तो मिचेल स्टार्क की हम बात कर चुके हैं। वैभव अरोड़ा 4 ओवर 28 रन, 2 विकेटें इन्होंने ली हैं पर कुछ खास इंपैक्ट नहीं कर पाए थे। अनुकूल रॉय 1.4 ओवर्स 18 रन एंड 0 विकेट। उसके बाद सुनील नारायण नमस्ते हेयर स्टाइल के साथ जब ये बॉलिंग करने आए थे और छुपा के जब ये करते हैं तो लग रहा था कि ये कुछ कर पाएंगे, पर 4 ओवर 30 रन और 1 विकेट। अब रन ही इतने कम थे तो बेचारा बॉलर क्या करे। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 26 रन 0 रन और एंड में आंद्रे रसल द मिनी खली जिसे हम कहना चाहेंगे। मिनी खली कहां से? नहीं यार, इतने हाइट के और बैठे बैठे खड़े खड़े छक्का मारते हैं। इनके हाथ में बैट भी वो थापी लगती कपड़े धोने वाली। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, 1 ओवर और 8 रन इन्होंने दिए। पर कुल मिला के मेरे को लगता है कि अगेन 20 से 30 रन दिन भी नहीं था और 20 से 30 रन शॉर्ट थी कोलकाता। जब रहमानुल्लाह गुरबाज उनके पास हैं तो क्या अब ये मौका आ गया है कि फिल सॉल्ट को क्या बिठा के गुरबाज को मौका दिया जाए? ये लोग आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं जहां कहीं भी आप हमारे इस शो का कहीं पे भी स्ट्रीम देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, जहां कहीं भी आपको दिख रहा है, आप अपने एक्सपर्ट कमेंट जो है टाइप करके आप भेजिए। आपके नाम को, आपके कमेंट को हम यहाँ लाइव टीवी पर फीचर करेंगे फटाफट से। और हमारा क्या बोलती पब्लिक जो सेगमेंट है इसके अंदर हम आपके सारे कमेंट्स को फीचर करते हैं। इनफैक्ट अगर और कोई कमेंट है भी तो हम उनको फीचर करना चाहेंगे। आगे हमारे पास एक कमेंट है जो गंभीर को गंभीर ही रहने दिया। गंभीर को गंभीर रहने दिया। गंभीर पहले भी बहुत सारी उनकी बातें चल रही थी कि नहीं हम तो MS धोनी को बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वही बात है ना कि MS धोनी से वो वैसी वाली लड़ाई करते नहीं है जैसी वो कोहली भाई के साथ कर लेते हैं। थोड़ा सा उम्र का वो होता है। एक आध इंटरव्यू में गंभीर भाई बोल चुके हैं कि नहीं पूरी रिस्पेक्ट करते हैं वो MS के एज ए कैप्टन और उन्होंने बहुत कुछ कंट्री के लिए किया, उन्होंने बोल दिया, ऑन रिकॉर्ड है। नहीं वो तो बोल रहे हैं, बोलेंगे कैसे नहीं, मना कैसे करेंगे यार, ये भी तो बता दो यार। लेकिन वही बात है कि आज MS धोनी साहब जो है भले ही वो बैटिंग करने लेट आए, लेकिन आप ये देखिएगा कि गंभीर साहब जो है वो लगातार अपनी टीम को पेप टॉक दिए जा रहे थे। फायदा कोई नहीं हुआ उस चीज का। लेकिन धोनी भाई और ऋतुराज, अगर आप CSK को आप देखते हैं तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे, फील्ड में MS धोनी ने अपनी फील्ड सेट करना, सारे प्लेयर्स को पेप टॉक देना, ये काम जो है कम कर दिया है। ये काम जो है ये अब वहां के कोच जो है, चाहे ब्रावो हो चाहे फ्लेमिंग हो, वो आकर ऋतुराज गायकवाड़ से बात कर रहे होते हैं, वो भी डायरेक्टली धोनी से बात नहीं करते। तो ये एक बड़ा अच्छा ट्रांजिशन, एक जो ट्रांजिशन है देखने को मिलता है। बाकी एक और हमारे पास कमेंट आया है, क्या बोलती पब्लिक सेगमेंट में क्या कमेंट है, प्लीज एक बार डिस्प्ले कीजिएगा। अमन कह रहे हैं KKR की कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। भाई साहब ये तो बीच साइड है, बिल्कुल समंदर पास में है, यहाँ कैसे, यहाँ तो पानी बहुत ज्यादा था। आप ये कहिए कि जहाँ KKR की कश्ती वहां डूबी, पहले कर देता हूँ ना कि जहाँ पानी बहुत ज्यादा था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, KKR की कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। पानी कम नहीं था, पानी बहुत ज्यादा था। इनफैक्ट
आप अगर कोलकाता जाएंगे तो वहां पे भी आपको पानी बहुत ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि कोलकाता के फैंस इस टाइम पे रो रहे होंगे, उन्होंने भी समंदर भर दिए होंगे रो रो के। मतलब बिल्कुल। वो गाना था ना, जानी ने रो रो के समंदर भर दिए। आप मुंबई आ रहे हैं, मैं पहुंच गया जी, आप वेट करो मेरा। नहीं खैर, अगर हम बात करें आज केकेआर की एज ए टीम, आज जो उन्होंने परफॉर्म किया है और जिस तरह की शॉट सिलेक्शन थी, हाँ। जड्डू को उन्होंने जो 2 विकेटें गिफ्ट की हैं, बिल्कुल वो तो गंभीर का, जैसे कि हमारे कमेंट्स में एक्सपर्ट में भी कहा कि गंभीर का गंभीर होना बनता है कि रिवर्स स्वीप अगर पहले ओवर में आप मार रहे हो, जड्डू की बॉल पहले देख लो, वो स्किड भी करते हैं, तो मतलब यार ये तो मोमेंटम फिर उन्होंने खुद ही गवा दिया। गंभीर भाई जो है, अगर सीनियर प्लेयर भी होते हैं ना कोई उनके आसपास के, अगर वो मेंटोर हैं, हालांकि मेंटोर ये मैं आपको बता दूं, कोच अभी पंडित जी हैं, उनके वो दिख भी नहीं रहे आजकल कैमरा पे। पहले पंडित जी फिर दिख रहे होते हैं, कैमरा पहुंचता था उन तक, लेकिन अब नहीं पहुंच रहा चंद्रकांत पंडित जी के पास। अब जो है गंभीर साहब के ऊपर ही आता है, और वो बड़े गंभीर इस वजह से नजर आ रहे हैं। बाकी दीपक जी का एक एक्सपर्ट कमेंट आया, मैच देखकर ऐसा लगा जैसे कोलकाता के प्लेयर्स खेल के लिए औपचारिकता कर रहे थे। एब्सोल्युटली भाई साहब, इतनी आपने जो हिंदी लिखी है औपचारिकता, बाय गॉड की कसम मजा ही आ गया है। और औपचारिकता मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि औपचारिकता मैं भी औपचारिकता बहुत आपने बहुत अच्छा करा, थैंक यू। हाँ तो जी, फॉर्मेलिटी जो इन्होंने करी थी, ये बॉलर्स जिस तरीके से थे, आपको लग ही रहा होगा, मैंने थोड़ी देर पहले मिचेल स्टार्क की बात करी, वो भी जिस तरीके से बॉलिंग डाल रहे थे, सेटअप करने की ज्यादा कोशिश नहीं दिख रही थी, करने पहले ही डाउन हो चुके थे सारे बॉलर्स के, और उनको लग ही रहा था कि अब ये गेम हाथ से जा चुका है। तकलीफ ये थी कि पहले ओवर से ही वो ये मान के बैठे हुए थे कि आज इन्होंने 2 पॉइंट्स दे ही देने हैं। तो पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो अभी तक का आईपीएल के पॉइंट्स टेबल क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। नंबर 1 पे अभी भी राजस्थान रॉयल्स चल रही है, 4 मैचों में 4 जीत और नेट रन रेट, वाह, ओके रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स 4 मैच 3, आज पहला मैच हारी है, फिर भी नंबर 2 पर है। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स, वो भी 4 मैचों में 3 जीत चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स 4थे नंबर पे आ गई है, 5 में से इन्होंने 3 मैच जीते हैं। हैदराबाद 4 में से 2 मैच जीते हैं। और 6ठे नंबर की अगर हम बात करें तो 6ठे नंबर पे भी आता है पंजाब किंग्स, 4 में से 2 मैच जीते। मैं हैरान हूं कि पंजाब किंग्स नंबर 6 पर है, लेकिन धीरे-धीरे टॉप 5 पे आ रहा है। बिल्कुल। और बाद में गुजरात की अगर बात करते हैं, नंबर 7 पर है, ये 5 मैच में 2 जीते और 3 हारे हैं। नेगेटिव में इन सारी टीमों के आप 10 तक देखेंगे तो नेगेटिव में नेट रन रेट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मुंबई नंबर 8 पर है, 4 में से सिर्फ 1 ही जीत पाई है, जो दिल्ली को इन्होंने हराया था। आरसीबी कुछ नहीं करके भी 9 नंबर पे बैठी है, 10 पे नहीं बैठी है। आरसीबी के फैंस इसी में खुश हैं, 5 में से सिर्फ 1 ही जीत है, 4 हारे हैं। और दिल्ली कैपिटल्स जो है 5 में से सिर्फ 1 जीती है, 4 हारे हैं। बुरे हाल इनके हैं। तो और ये कैसे आएंगे ऊपर टॉप 5 में या प्लेऑफ में, क्या ये अभी से अपनी हालत खराब करके बैठे हैं? इनका तो मतलब मेरे ख्याल से मोए ये अपना करा ही चुके हैं। मुंबई, आरसीबी और डीसी जो है वो आपस में भाई भाई खेल रहे हैं कि चोट लगे तुझको दर्द मुझे होता है। फिलहाल कल का मैच की हम बात करें तो कल का मैच ही बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, पंजाब वर्सेस हैदराबाद की तरफ से। भैया इनका जो है ओवरऑल टीम जो है एक अच्छी जेल्ड अप टीम नजर आ रही है, लेकिन पंजाब के अपने प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रहे हैं। 7:30 बजे मैच होगा, मोहाली में खेला जाएगा, नए स्टेडियम में खेला जाएगा। मैं कह रहा हूं जी, आज का मैच बहुत बढ़िया गया, मजा तो आया। और मैं इसको बिल्कुल ही क्लोज करना चाहूंगा कुछ एक शायरी से। अरे वाह, जो ट्रेडमार्क होती है। हाँ तो जी अर्ज किया है जी। डेथ ओवर्स में अगर रन रोकने हैं तो बॉल डालो यॉर्कर वाइडर। ओके, डेथ ओवर्स में अगर रन रोकने हैं तो बॉल डालो यॉर्कर वाइडर। मैं कह रहा हूं जी, जीत गई चेन्नई, हार गई कोलकाता नाइट राइडर्स। क्या बात है। इसी वाह खत्म करते हैं। मेरा नाम है रमित, मैं वो अभिषेक मनचंदा, और देखते रहिए जी स्विच क्रिकेट शो, कल फिर लौटेगा।